गुरु भक्ति योग कितने भी महान होने की बजाय भी तमाम संतों, ऋषियों, पैगंबरों, जगत गुरुओं, अवतारों एवं महापुरुषों के अपने गुरु थे। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं की खान है। गुरु के सानिध्य से सब संशय, भय, चिंता और दुख का नाश होता है। भव सागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु जीवन संरक्षक नौका है। अगर आपको कोई भी कला सीखना हो तो उस कला के विशेषज्ञ गुरु के पास जाना चाहिए। साधारण प्रकार से भौतिक ज्ञान के बारे में अगर ऐसा हो तो आध्यात्मिक मार्ग में गुरु की आवश्यकता कितनी सारी होनी चाहिए। गुरु की सहाय के बिना मन को संयम में लाने की कोशिश जो करते हैं वे ऐसे व्यापारी जैसे हैं जिनको अपने जहाज के लिए अच्छा संचालक नहीं मिला है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसके भीतर सत्य यानी सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है वह सत्य का अणु मात्र भी उपदेश नहीं कर सकता। अंधा आदमी अजायब घर भले ही चला जाए पर उसके हाथ केवल आना और जाना ही लगेगा। यदि उसे कुछ देखना है तो पहले उसकी आंखें खुलनी चाहिए। धर्म की आंखों को खोलने वाले गुरु होते हैं। गुरु के साथ हमारा संबंध पूर्वज और वंशज का होता है। गुरु धार्मिक पूर्वज और शिष्य उनका धार्मिक वंशज होता है। स्वाधीनता और स्वतंत्रता की बातें चाहे जितनी अच्छी लगे पर विनय, नम्रता, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई धर्म नहीं रह सकता। जहां गुरु और शिष्य में ऐसे संबंध का अस्तित्व अब भी है वही महान आध्यात्मिक आत्माओं का विकास होता है। पर जहां उसे बहिष्कृत कर दिया गया है वहां धर्म केवल एक दिल बहलावा की वस्तु बन जाता है। उन सब राष्ट्रों और धर्म संघों में जहां गुरु और शिष्य में यह संबंध विद्यमान नहीं है आध्यात्मिकता कदापि नहीं आ सकती। आध्यात्मिक गुरु के द्वारा संप्रेषित जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे उच्चतर एवं पवित्र वस्तु और कुछ नहीं है।
ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम दुनिया के चारों कोनों, हिमालय, आल्प्स, काकेशस पर्वत अथवा गोबी या सहारा की मरुभूमि या समुद्र की तली में जाकर अपना सर पटको, पर बिना सद्गुरु मिले तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरु को प्राप्त करो, बालकवत उनकी सेवा करो, उनका प्रभाव ग्रहण करने के लिए अपना हृदय खोल दो, उनमें परमात्मा के व्यक्त रूप का दर्शन करो। गुरु को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति समझकर उनमें हम अपना ध्यान केंद्रीभूत कर देना चाहिए, और ज्यों-ज्यों उनमें हमारी यह ध्यान शक्ति एकाग्र होगी, त्यों-त्यों गुरु के मानव रूप का चित्र विलीन हो जाएगा। मानव शरीर का लोप हो जाएगा और यथार्थ ईश्वर ही वहां शेष रह जाएगा। जिस स्थान में उस भगवान का नाम लिया जाता है वह स्थान पवित्र है। तब जो मनुष्य उसका नाम लेता है वह कितना अधिक पवित्र होगा, और जिस मनुष्य से आध्यात्मिक सत्यों की प्राप्ति होती है उसके निकट हमें कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पहुंचना उचित है। इसी भाव से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे गुरु इस संसार में कम मिलते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि जगत उनसे बिल्कुल शून्य है। जिस क्षण यह संसार ऐसे गुरुओं से रहित हो जाएगा उसी क्षण इसका अंत हो जाएगा। यह घोर नरक बनकर झड़ जाएगा। ये गुरु ही मानव जीवन के सुंदर तथा अनुपम पुष्प हैं जो संसार को चला रहे हैं। जीवन के इन हृदयों के द्वारा व्यक्त शक्ति ही समाज की मर्यादाओं को सुरक्षित रखती है। तो ऐसे गुरुओं के प्रति समर्पण भाव रखकर तत्परता से साधन में लग जाना चाहिए। तूफान हुए तैयार, घटाएं क्षितिज पे छाने वाली हैं, चहुं ओर बिजलियां गरज गरज कर तुम्हें डराने वाली हैं। विश्वास की नौका डोलेगी जब घना अंधेरा छाएगा, सतत साधना का अवलंबन ही नैया पार लगाएगा। गुरुवर तो संग चलेंगे तब भी, पर उनका एहसास न होगा। भय चिंता हृदय उद्विग्न करेंगे, मन में किंचित उल्लास न होगा। तब गुरु वचनों का स्मरण संजीवक हृदय संताप मिटाएगा। सतत साधना का अवलंबन ही नैया पार लगाएगा। बहुत दे दिया समय हमें, अब और न मिलने वाला है। छल छद्म कपट के विष से भक्ति पुष्प न खिलने वाला है। सरल हृदय का शुद्ध समर्पण ही पथ सरल बनाएगा। सतत साधना का अवलंबन ही नैया पार लगाएगा। कली काल चल कुटिल चाल, विकराल कराल रूप धरेगा। मन की कुवृत्तियों से विकृत
साधकता का स्वरूप करेगा। श्वास श्वास सुमिरन ही तब इस मन को सुमन बनाएगा। सतत साधना का अवलंबन ही नैया पार लगाएगा। बन जाएंगे वो युग निर्माणी जो खुद का निर्माण करेंगे। विश्व शांति यज्ञ में जो अर्पित तन मन धन प्राण करेंगे। गुरु आज्ञा में जो चलेगा वो ही इतिहास बनाएगा। सतत साधना का अवलंबन ही नैया पार लगाएगा। भावी तूफान से भिड़ने को हमें आज तैयारी करनी होगी। देनी है मात गर बिजलियों को, भीतर ओजस्विता भरनी होगी। घनघोर गरजती घटाओं में गुरुवचन ही पथ दिखलाएगा। सतत साधना का अवलंबन ही नैया पार लगाएगा। सतत साधना का अवलंबन ही नैया पार लगाएगा।